नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कर्मचारियों को राहत, डीए में 4% बढ़ोतरी मंजूर, डीए के गुड न्यूज। महंगाई के लगातार बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ता डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मासिक बजट पर सीधा असर डालेगा। बढ़ती कीमतों, गैस सिलेंडर, राशन, बिजली बिल और बच्चों की पढ़ाई के खर्च के बीच यह फैसला आर्थिक सहारा देने वाला माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस बढ़ोतरी का फायदा वेतन और पेंशन दोनों पर समान रूप से मिलेगा। डीए बढ़ोतरी क्या है, क्या बदलाव हुआ है? महंगाई भत्ता यानी डेयरनेस अलाउंस से सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान है, जो महंगाई की दर के अनुसार तय होता है। ताजा फैसले के तहत डीए में 4% की वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में जोड़ी जाएगी, जिससे कुल सैलरी में इजाफा होगा। पेंशनभोगियों को भी डेयरनेस डीआर के रूप में समान प्रतिशत बढ़ोतरी मिलेगी। आमतौर पर डीए की समीक्षा साल में 2 बार की जाती है और यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक्ट के आंकड़ों पर आधारित होती है। डीए बढ़ोतरी से जुड़ी मुख्य बातें। सरकार के इस फैसले का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, रेलवे स्टाफ और विभिन्न विभागों के पेंशनरों को मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए लागू होते ही मासिक वेतन में वृद्धि दिखाई देगी। कई मामलों में यह बढ़ोतरी पिछली तारीख से लागू की जाती है, जिससे कर्मचारियों को बकाया राशि भी मिल सकती है। यह राशि एकमुश्त खाते में जमा होती है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि नई दर लागू होने के बाद अपनी सैलरी स्लिप और पेंशन स्टेटमेंट अवश्य जांचें, ताकि किसी तकनीकी त्रुटि की स्थिति में समय रहते सुधार कराया जा सके। डीए बढ़ोतरी से मिलने वाले लाभ और असर। डीए में 4% की वृद्धि सीधे तौर पर परिवारों की क्रय शक्ति को मजबूत करेगी। जिन घरों की आय मुख्य रूप से वेतन या पेंशन पर निर्भर है, उनके लिए यह राहत का कदम है। बढ़ी हुई राशि से रोजमर्रा के खर्च जैसे राशन, दवाइयाँ, स्कूल फीस और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब बड़ी संख्या में लोगों की आय बढ़ती है तो बाजार में मांग भी बढ़ती है, जिससे छोटे व्यापारियों और स्थानीय कारोबार को फायदा मिलता है। इस तरह यह निर्णय व्यापक आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करता है। डीए बढ़ोतरी की खास बातें। महंगाई भत्ता सीधे महंगाई दर से जुड़ा होता है, इसलिए इसे वेतन का सुरक्षा कवच माना जाता है। यह किसी एक बार का बोनस नहीं, बल्कि नियमित संशोधन की प्रक्रिया का हिस्सा है। डीए की गणना एक्टी इंडेक्स के आधार पर की जाती है, जो रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। यही वजह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, डीए में भी संशोधन होता है। इस बार की 4% बढ़ोतरी से पहले भी कई चरणों में वृद्धि की जा चुकी है, जिससे कर्मचारियों की आय संतुलित रखने का प्रयास किया गया है। डीए बढ़ोतरी का उद्देश्य और मकसद। सरकार का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव से आंशिक सुरक्षा देना है। बढ़ती जीवन यापन लागत के बीच आय का संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। डीए बढ़ोतरी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय न केवल आर्थिक राहत देता है, बल्कि कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाता है। नियमित संशोधन से यह भरोसा बना रहता है कि वेतन संरचना महंगाई के अनुरूप समायोजित होती रहेगी। आने वाले समय में भी महंगाई दर के आधार पर आगे की समीक्षा की उम्मीद की जा रही है। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।